प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो कल हमने कुछ सीखा था रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 21। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। प्रभु का शब्द ये बताता है, ऑल्दो दे न्यू गॉड, वो प्रभु को जानते थे, प्रभु को वो उनकी प्रभु की पहचान उनको थी। दे डिड नॉट ग्लोरीफाई हिम एज गॉड, मगर उन्होंने, जो लोग हैं, जो संसार में लोग हैं, मगर जिस तरीके से प्रभु को महिमा देनी चाहिए, मतलब मैंने बताया था लास्ट में, महिमा मतलब वैल्यू, उत्तम जगह देना, प्रभु को महत्व देना। हम शायद बोल सकते हैं, हाँ मैं प्रभु को जगह देता हूं, मैं महत्व देता हूं, यस वी गिव वैल्यू, मगर प्रभु को इस प्रकार की महत्वता कि बाकी किसी चीज के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, वो महत्वता। और मैंने कल यही बताया था कि बहुत बार लोग कभी प्रभु में बहुत आगे बढ़ते हैं और कभी उनकी गाड़ी रुक जाती है और रिवर्स में चलने लगती है। प्रभु से आगे बढ़ने से ज्यादा वो प्रभु से और पीछे हटने लगती है। और सबसे बड़ी ये उदास की बात है कि लोग जानते हैं कि मैं प्रभु में नहीं बढ़ रही हूं, नहीं बढ़ रहा हूं, मैं ज्यादा समय प्रभु को नहीं दे पा रही हूं, जो महत्वता जो मेरे को प्रभु को देना है, उसके शब्द को देना है, मैं नहीं दे पा रहा हूं। तभी भी आप देखोगे आगे बढ़ने से ज्यादा हम सोचते हैं ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं कैसे प्रभु में आगे बढ़ूं। कई बार हमारा पूरा जो माइंड है, मन है, पूरा ब्लैंक हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, कैसे बढ़ूं करके। सो यहां पर हम सीखते हैं कि प्रभु को उस तरह से महत्व देना, वैल्यूइंग गॉड, वैल्यूइंग VALUING, वैल्यूइंग महत्व प्रभु को इस प्रकार देना कि वो महत्वता आप किसी और को नहीं देते हो। फिर देखो आप प्रभु के शब्द आपको याद रहेंगे कि आपने देखा है लोग वर्ड टू वर्ड जो 5 साल पहले उनको बोला गया था, उनके सामने बोला गया था, लोगों को वर्ड टू वर्ड पता है, 5 साल पहले तूने ये बोला था, तूने ये सेंटेंस बोला था, तूने ये गाली भी बोला था मेरे को। अभी किसी ने ट्राई किया लर्न करने के लिए? नहीं। वो कैसे छप जाता है मन में? क्योंकि हमने वो शब्दों को महत्व देते हुए 5 साल हो गए हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया, मगर तभी भी वो चीज हमारे मन में छपी हुई है। आपको मालूम है लोग क्यों नहीं लोगों को माफी नहीं दे पाते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, लोग माफी क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि जो उनके विरुद्ध, जो चीजें उनके विरुद्ध की थी, उनको उन्होंने इतना महत्व दिया है, उसे इतना सीरियसली स्वीकार किया है कि भले आप चाहोगे, यू विश टू गिव अप, यू विश टू फॉरगिव, मगर फिर से और फिर से आपका मन में यही रहेगा, मैं नहीं, उसको माफी नहीं दे सकता, मैं उसको माफी नहीं दे सकती। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमने वो चीज को महत्व दिया है बाकी सब चीजों को छोड़कर, मतलब प्रभु को छोड़कर। वो चीज को जब एक व्यक्ति महत्व देने लगता है, वो भूलना भी चाहता है मगर भूल नहीं पाता है। कई बार हमारे साथ जो बहुत क्लोज हैं, ठीक है, या घर वाले, या बहुत बेस्ट फ्रेंड, हम ऐसा बोल सकते हैं, या एक व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत भरोसा रखा है, और तुरंत जब वो टूटता है या वो व्यक्ति आपको कुछ खराब बोल देता है, आप देखना आपको बहुत बुरा लगेगा, मगर वो व्यक्ति यही वर्ड कोई और व्यक्ति बोलेगा जो आप जानते ही नहीं, जो आपने उसको महत्व समझा ही नहीं है। वही सेम वर्ड जो एक व्यक्ति जिसको आपने बहुत भरोसा रखा है, जो आपके क्लोजेस्ट व्यक्ति है, वो जब बोलता है और एक अनजान व्यक्ति बोलता है, बहुत डिफरेंस रहता है। हाँ या ना? हेलो, होता है नहीं होता है? राइट? कोई जब एक अनजान व्यक्ति, ठीक है, कोई और दूर का फ्रेंड, ऐसा सोचो, दूर का रिश्तेदार, ऐसा सोचो, जब वो कुछ बोलेगा अपने को कुछ नहीं लगेगा, हम बोलेंगे अरे वो क्या है,
राइट। मगर वही शब्द, जो व्यक्ति जो आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है, जिसको आप बहुत भरोसा रखते हो, वो व्यक्ति ये बोल देता है, ऐसा लगता है दिल में उसने चाकू मार दिया हो। हाँ या ना? आपने कभी सोचा ये कैसे होता है? मुझे मालूम है सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, सब लोगों ने। मगर एक चीज इसके पीछे सोचा है, क्यों जब कोई मेरे को चाकू मारता है, पीठ पीछे मारता है, मुझे कुछ लगता नहीं है, मगर जो व्यक्ति जिसको मैं अच्छी तरह से जानती हूं या जानता हूं और वही मेरे साथ गद्दार बने या मेरे विरुद्ध कुछ बोल दे, मुझे क्यों इतना ठेस पहुंचता है, मुझे क्यों इतना खराब लगता है, मुझे क्यों इतना परेशान होता है? उसका वजह क्या है मालूम है? क्योंकि हम लोगों को, कुछ लोग हैं जो हमारे जीवन में उनको बहुत महत्व समझा है, बहुत कीमती समझा है, और कुछ लोग हैं जो हम उनको कीमती या नहीं कीमती, उनको उनका कोई कीमत नहीं है हमारे जीवन में। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण में देता हूं। अगर आप कोई रोड से आप गुजर रहे हो, एक बकरी आपको मैं करके बुलाती है, एक बकरी, ठीक है, आप क्या बोलोगे? "है, ये बकरी क्या बोलती है?" आप चले जाओगे। मगर उसी कई जगह पर कोई आप अच्छा जान पहचान, वो बहुत करीब व्यक्ति आपको वो बकरी के जगह वो आपको गाली दे, आपको क्या लगेगा? हम उधर लड़ाई करना हो जाएगा, लड़ाई उधर ऑल चालू। क्यों? बकरी के साथ क्यों नहीं लड़े, वो मेरे को बताओ। Why did you not fight with the goat? क्यों? आप समझ रहे हो? जब बकरी ने मैं किया, ठीक है, आपको देखकर आपने क्या बोला? ये बकरी है, आप चलते गए। मगर वो बकरी के जगह कोई व्यक्ति जो आप बहुत भरोसा रखते हो, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जो आपके लिए बहुत महत्व है, वो ऐसा बोल दे, अरे क्या तुम भी ऐसा हो वैसा हो करके आपको कुछ बोल दिया हो, अभी आप क्या करोगे? आप ऐसे चुपचाप चलोगे जैसे आपने गोट को इग्नोर किया और चला? नहीं, आप ऐसा बोलोगे, ऐसा कैसा बोला तूने मेरे को? हाँ या ना? क्यों बोला ऐसा? मैं तो चुपचाप चल रही थी ना, मैं तो चुपचाप चल रहा था ना, क्यों बोला? आप समझ रहे हो? आप बकरी के साथ लड़ोगे नहीं, मगर उस व्यक्ति के साथ लड़ोगे जो आप जानते हो। क्यों? क्योंकि जो महत्व, जो वैल्यू, जितना आपके लिए वो बकरी आपके लिए वो कीमती नहीं है, वो व्यक्ति आपके लिए कीमती है। क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए कीमती है, इसके लिए उसका शब्द भी आपके लिए कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप जानते हो वो जो भी मेरे बारे में सोचता उसके शब्दों के द्वारा आएगा, तो आपके लिए जितना वो व्यक्ति कीमती है, उतना ही आप उसके शब्द को आप उतना कीमती मानते हो। प्रेज द लॉर्ड। सही में अगर लोग सही में प्रभु को जानते पहचानते, वो कभी भी लोगों को महत्व नहीं देंगे। तूने क्या बोला, तू क्या मेरे बारे में सोचता है, उसके ऊपर नहीं। अगर सही में प्रभु को जानते, वो पूरा महत्वता प्रभु को देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, हम क्यों परेशान होते हैं? बहुत बार हम लोग प्रेशर, ट्रेमेंडस प्रेशर होता है हमारे सर के ऊपर कि ये जल्दी जल्दी ये काम करना है, जल्दी जल्दी ये ऑफिस का काम खत्म करना है, मैं टारगेट से पीछे हूं। क्यों? एक प्रेशर जैसा जीवन में आता है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज के बारे में इतना सोचते हैं, उसको इतना महत्व दिया है, वो चीज हमारे लिए इतना भार बन जाता है कि वो अपने को उसका जो वेट है, अपने को जो उसका भारीपन है, हम उसको लिटरली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इसके लिए अगर हम देखेंगे रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 21, प्रभु को जानते हुए भी वो लोगों ने जिस तरह प्रभु को महिमा देना था, उन्होंने प्रभु को ना ही महिमा दिया
और ना ही वो प्रभु को धन्यवाद उन्होंने दिया। और वो क्या हो चुके, वो उनके सोच एकदम कचरा हो चुका, अंधकार से भर गया, उनका मन वो अंधा हो गया और उनका हृदय भी उस प्रकार वो कड़क हो गया और पूरे अंधकार में छाने लगा। मगर जब उसका ऑपोजिट करते हैं, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 21, जब हम उसका ऑपोजिट करते हैं, when we glorify God, जब हम प्रभु से लोगों से ज्यादा, वस्तुओं से ज्यादा जब हम प्रभु को महत्वता देते, महिमा देना मतलब वैल्यूइंग गॉड। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, राइट? एक है 50 रुपए का नोट, दूसरा है 10 रुपए का नोट। दोनों का वैल्यू है, मगर दोनों पर वैल्यू रखते हुए एक के ऊपर ज्यादा वैल्यू रहेगा, दूसरे के ऊपर कम रहेगा। कई बार यह हमारे ऊपर निर्भर रहता है मेरे भाई और बहनों कि हम क्या, किसको हम पहचानते हैं। जितना प्रभु को के साथ आप समय बिताओगे, आप उतना ही प्रभु को जानते हुए प्रभु को ही महत्व दोगे। जितना प्रभु से हटकर बाकी सब चीजों के ऊपर आप समय दोगे, आप वो चीजों को आप महत्व दोगे। प्रेज द लॉर्ड। एक सच्चाई ये है, दिस इज द रॉ ट्रूथ, ठीक है? अगर हमारे किचन में खाना भी पकाना है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। हम जोमैटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं, स्विगी से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारे फ्रेंड अपने को खाना खिला सकते हैं अगर हमने उस दिन खाना नहीं बनाया है तो। दूसरी चीज, ऑफिस में एक दिन का छुट्टी मारेंगे, कोई और व्यक्ति रहेगा हमारे ऑफिस के काम को देखभाल करने के लिए, हाँ या ना? ठीक है। तीसरी चीज, अगर एक गाड़ी नहीं है, हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑटो या दूसरी गाड़ी लेके जाने के लिए जहां पर भी अपने को जाना है। मगर आपको मालूम है ये दुनिया में सबके लिए रिप्लेसमेंट है। अगर मैं एक कंपनी में काम करता हूं और रिटायर हो जाता हूं, कंपनी के पास रिप्लेसमेंट है कि इसके ये गया तो क्या हुआ, कोई और तो है ना। ठीक है, आपके लिए, मेरे लिए, ये दुनिया में और लोगों के लिए सब रिप्लेसमेंट है। मगर मालूम है एक ही का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो क्या मालूम है? प्रभु को छोड़ के हम कोई और कार्य नहीं कर। प्रभु, आपका और मेरा, हमारा रिश्ता और प्रभु का रिश्ता का उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम भले ऑफिस में नहीं जाएंगे, कोई और काम करेगा, मगर प्रभु के साथ निरंतर बात करना ये हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो कोई और व्यक्ति हमारे बिहाफ से प्रभु से बात नहीं करेगा, उसके लिए हम ही जरूरत है। आप समझ रहे हो? मार्था और मेरी ने तो जैसे प्रभु आए घर पे, मेरी ने तो प्रभु को साथ वो बैठी और वो सुनने लगी और सुनने लगी और सुनने लगी। मगर मार्था इतनी बिजी थी, उतने सारे चीजों, क्यों? देखिए, मार्था और मेरी, भले वो लोग एक घर में है, दो बहनें हैं, मगर देखिए वैल्यू किसको उन्होंने ज्यादा दिया। मेरी ने जब प्रभु को वैल्यू दिया, उसके मन में किसी प्रकार का सोच नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके, वो प्रभु के पैर के बाजू में बैठी और सुनने लगी। मगर मार्था, उसने प्रभु को वैल्यू दिया, मगर उतना वैल्यू नहीं दिया जितना मेरी ने दिया। प्रभु तो बैठे थे और मार्था तो किचन में थी। प्रेज द लॉर्ड। क्या फायदा? प्रभु ड्राइंग रूम में बैठे हैं बात करने के लिए और हम बिजी हैं किचन में, क्या करने के लिए? मुझे खाना पकाना है, नाश्ता पकाना है। प्रभु यीशु आए हैं, मगर क्यों आए हैं? तुमसे बात करने के लिए, नाश्ता खाने के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, हर एक के ऊपर रहता है, चॉइस के ऊपर है मेरे भाई और बहनों। और हम क्या बोलते हैं प्रभु को? प्रभु, जिससे तू प्रसन्न करता है तू उसको आशीर्वाद देता है, और जिससे तू गुस्सा करता है तू उसको कुछ नहीं देता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई और बहनों, कुछ नहीं है। ये सब हमारे ऊपर निर्भर रहता है कि मैं प्रभु के साथ कैसे कनेक्टेड रहूं,
और कितना मैं महत्व दूं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक और एग्जाम्पल है रक्तस्राव स्त्री, मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 से। हम नहीं लेंगे, आप लिख सकते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। अभी लोगों ने सुना प्रभु यीशु आ रहे हैं, प्रभु यीशु यहां से निकलेंगे। उसके साथ साथ ये रक्तस्राव स्त्री ने भी सुना कि प्रभु यीशु उधर से निकल रहे हैं। मगर किसका जीवन बदला? वो लोगों का जो वो स्त्री जैसा सुना, या वो स्त्री जिसने प्रभु को अति उत्तम महत्व दिया कि उसका जीवन तुरंत बदल गया जब उसने यही माना था उसके वस्त्र को छूंगी मुझे चंगाई मिल जाएगा। अब देख रहे हो, देखो प्रभु नहीं बोलता है कि ये रक्तस्राव स्त्री मैं चाहता हूं तू चंगा हो, नहीं। प्रभु ने तो आगे से आगे किसी को कुछ नहीं बोला। प्रभु तो चुपचाप चल रहे थे और लोग भी उनके साथ साथ चल रहे थे। मगर उसमें से एक स्त्री है जो प्रभु को इतना उत्तम मानती है, उसको प्रभु को इतना कीमती जगह दिया है कि वो जगह देने के कारण उसके जीवन में हम देखते हैं जो 12 साल से जो उसको चंगाई नहीं मिली, उसके जीवन में मुक्ति और साझापन परिपूर्ण मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है, अब कि आपको मालूम है हमको ये दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे चीजों से हम लोग गुजरते हैं। और कब हमको पता चलता है मालूम है? कुछ समय होने के बाद पता चलता है, अरे ये बीमारी है मेरे पास, ये वायरस मेरे शरीर में है, ये ऑलरेडी ये जो चीज है ये ऑलरेडी 4th स्टेज में है या 3rd स्टेज में है। मैं आपको मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि प्रभु मेरे को फिर से और फिर से बताता है। हमारे में से बहुत सारे लोग, हमको पता भी नहीं है मेरे भाई और बहनों कि हमको ये बीमारी थी, और हमको पता भी नहीं है कि प्रभु यीशु को जब हमने स्वीकार किया वो ऑलरेडी वो बीमारी, वो परिस्थिति जो आपके और मेरे विरुद्ध आना चाहती थी हमको खत्म करने के लिए, मगर क्योंकि वो प्रभु सदा सर्वदा वो दयालु प्रभु, वो पिता हमको प्यार करता है, वो जब तक हमारे साथ है हमको पता भी नहीं चला कि ये बीमारी, ये वायरस कब आई थी, कब ये बैक्टीरिया आया था और कब प्रभु ने सब खत्म कर दिया और अभी भी हम तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आपके पास और मेरे पास अगर हम छोटी सी छोटी चीजें देखें, इन न्यूमरस बहुत सारी वजह हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। और प्रभु का शब्द यही बताता है कि ना ही उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया, ना ही उन्होंने प्रभु को महिमा दिया या धन्यवाद दिया, मगर जो व्यक्ति प्रभु को उच्च महिमा देता है, मतलब प्रभु को कीमती समझता है, मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई और बहनों, कोई भी चीज आपको रुलाएगी नहीं। कई बार नौकरी को इतना महिमा, इतना महत्व देते हुए और नौकरी में कुछ हो जाती है, आप देखना वो व्यक्ति कांपने लगता है, वो व्यक्ति सोचने लगता है मेरी नौकरी छूटने वाली है, मेरा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आप देख रहे हो, और दुश्मन को बहुत अच्छा एक एक्सेस मिलता है कि अगर इसको परेशान करना है ना, उदाहरण के तौर पर ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है, स्वीटी बहन को अगर दुश्मन को परेशान करना है ना, दुश्मन को सिर्फ एक नोट लिखना है, स्वीटी बहन को सबसे महत्व व्यक्ति या क्या वस्तु है करके, ठीक है, उसको सिर्फ ये याद रखना है स्वीटी बहन किसको ज्यादा महत्व देती है, कौन से वस्तुओं के ऊपर वो ज्यादा महत्व देती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूं, अगर स्वीटी बहन बोले कि मैं सब दुश्मन की सब देख लूंगी, मगर ये फिजिकल ये प्रॉब्लम अगर आता है तो बस गई काम से, तो दुश्मन बोलता है वेरी गुड, तो मेरे को ये मिला, टारगेट मिला, क्या? फिजिकल शरीर। अगर शरीर अगर मांदगी हो, ओ गॉड प्रभु, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो तुरंत दुश्मन को मालूम है, हाँ तो चलो ये दुख की नस है
और इसने इसको कीमती, इसके शरीर को इतना कीमती माना है, तो चलो मैं फिर से और फिर से मैं उसको निराश करूंगा इसके द्वारा। अब देख रहे हो, अब देख रहे हो, कुछ लोगों के लिए है शरीर में जो भी हो चलेगा, मगर कुछ लोगों के लिए वस्तुएं बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लोग इंपॉर्टेंट रहते हैं, और दुश्मन को पता चलता है इसको मेरे को रुलाना है ना, इसको, ये व्यक्ति को मेरे को परेशान करना है ना, मेरे को इसके विरुद्ध कुछ नहीं करना है, मगर दुनिया में जिसके ऊपर इसने उसकी निगाहें, ध्यान और उसको उसने बहुत बहुमूल्य समझा है, चलो मैं उसको छूता हूं, ऑटोमेटिकली ये परेशान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब हमको ये सत्य मालूम है, हमें क्यों रिमोट कंट्रोल शैतान को देना है, क्यों ना हम प्रभु के ऊपर हमारा महत्वता रखे, बाकी किसी चीज के ऊपर नहीं। और देखो, दुश्मन रिमोट कंट्रोल ढूंढेगा 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 मगर मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन हमने प्रभु को देकर, हमारा पूरा रिमोट कंट्रोल हमने प्रभु को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक के पास रिमोट कंट्रोल है, इसके लिए तो वो चैनल बदलता है, मगर अगर रिमोट कंट्रोल ही एक के हाथ में नहीं है, वो चैनल बदलेगा, वो टीवी ऑफ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा नहीं। एग्जैक्टली हम सब डू यू नो दैट हम सब परेशान क्यों है मालूम है? परेशान इसके लिए नहीं है क्योंकि स्थिति ऐसी है, और प्रभु ने हमको एकदम क्लियरली बोला है 2 कोरिन्थियंस 5:7, हम लोग वो लोग नहीं है जो स्थिति के अनुसार चलते हैं, हम लोग वो लोग हैं जो विश्वास से चलते हैं। इसका मतलब, विश्वास मतलब हम प्रभु के हिसाब से जीते हैं। प्रभु यीशु ने जिस प्रकार हमको उदाहरण दिया, उस प्रकार का जीवन हम जीते हैं। क्या प्रभु कभी रोए ये बोलते हुए, इसने मेरे को गाली दिया, ये लोग मेरे को सुनते नहीं है, प्रभु ऊपर से तुमने मेरे को यहां पर भेज दिया इनके लिए, जब तुमने इनके लिए भेजा है ये लोग समझते ही नहीं है, ये लोग ना समझ है। अगर आप देखोगे दुनिया के रूप से प्रभु का जो मिनिस्ट्री था, हम देखेंगे प्रभु यीशु आने के बाद भी क्या किया। लास्ट में जो शिष्य को वो लोग ट्रेन करते थे प्रभु यीशु, वो शिष्य लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया, इनका मिनिस्ट्री तो फ्लॉप हो गया। एक भी व्यक्ति नहीं है जहां पर हमको दिखता है कि वो प्रभु के साथ वफादार रहता है और प्रभु के कार्य को निरंतर उसने कंटिन्यू किया है। मगर अब देखिए मेरे भाई और बहनों, ये सब होने के बाद भी प्रभु उनके शिष्य को वो एकता में लाते हैं। एक चले जाता है जिसका नाम है जूडस, मगर फिर से वो आते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, और उसमें से कई सारे लोग वही उदाहरण देते हैं जो प्रभु यीशु ने दिया था। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सो ये बात जरूरी है, हम किसके ऊपर महत्वता देते हैं। अगर मैं मेरे शरीर को दूं, मैं सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति होऊंगा। क्यों? शरीर में कभी खरोच, कभी कभी कुछ मांदगी अगर आ जाए तो क्या होगा? फुस वो व्यक्ति, दुखी वो व्यक्ति कि ये तो ऐसा हो गया। अगर एक व्यक्ति उसके ऊपर उसकी ध्यान नहीं रहती है, उसका तंदुरुस्ती, उसका शरीर उसके लिए महत्व नहीं है, मगर प्रभु है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, तब भी इफेक्टिवली प्रभु आपको और उपयोग करते जाएंगे। कौन रोकता है मालूम है? एक व्यक्ति अपने आप को रोकता है प्रभु में ना बढ़ने के लिए। प्रभु तो चाहते हैं, मगर अपने को ये मांदगी, अपने को ये परिस्थिति, हर एक प्रकार की चीजें जो हमारे विरुद्ध आती है, मैं फिर से बोलता हूं, वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे लिए मौका है दुश्मन को मैसेज देने के लिए। हे दुश्मन, तूने तो बॉल फेंका मेरे ऊपर, मगर देख मैं यही अपॉर्चुनिटी को, यही चांस को मैं यीशु मसीहा के नाम से उपयोग करता हूं प्रभु को महत्व देते हुए, और उसी मौके पर जहां पर दुश्मन आपको बोल्ड आउट करना चाहता था, आप उसी बॉल में आप सिक्सर मारते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
थैंक यू जीसस। ठीक है, सो पहला चीज, प्रभु को महत्व देना, इतना महत्व देना, और आने वाले शब्दों में हम जानेंगे मेरे भाई और बहन, इतना महत्व देना कि प्रभु के बिना कोई और ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है जिसको हम उतना महत्व दे सके जितना हम प्रभु को देते हैं। फिर आप देखना, प्रभु को धन्यवाद देना, आपके पास लाखों अनगिनत आपके पास वजह रहेगी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। फिर आप देखने लगोगे, आप प्रभु के सोच के द्वारा आप सोच रहे हो, प्रभु का सोच हमें दिया गया है, प्रभु यीशु का मन अपने को दिया गया है, और हमारा हृदय देखना प्रभु के लिए तड़पेगा। और यही हमने कल जाना, मार्क चैप्टर 4 वर्स 15। मार्क चैप्टर 4:15 क्या है? बिना खोले बताइए, 4:15 क्या बोलता है? मेरे को ठीक है, वर्ड टू वर्ड मेरे को नहीं जानना, आपने क्या समझा? जैसे ही प्रभु का शब्द एक व्यक्ति स्वीकार करता है, शैतान वेट करता है, नहीं 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 नहीं, ये शब्द इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, गया तो मेरा विनाश होगा, अगर वो निकल गया तो उसका विनाश होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? प्रभु का शब्द हमारे लिए उद्धार है, और प्रभु अगर कोई भी कार्य करता है वो शब्द के द्वारा ही करते हैं। प्रभु कोई भी कार्य शब्द के बिना नहीं करते हैं। ओपन चैलेंज हर एक को, उत्पत्ति से दर्शन के ग्रंथ तक आप पढ़ लो, प्रभु उनके शब्द के बिना कुछ नहीं करते हैं। प्रभु उनके शब्द के द्वारा सब कुछ करते हैं। हाँ या ना? एग्री? उत्पत्ति, अगर आप चैलेंज स्वीकार करते हो और उत्पत्ति के पहले थोड़े वर्सेस को ही आप जानोगे, हाँ, आप बोलोगे हाँ छे, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या बोलोगे? ये सच है कि ये दुनिया भी, ये दुनिया की चीजों भी, ये कायनात, ये स्वर्ग, प्रभु ने सब शब्द में के द्वारा ही। प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ? शब्द के द्वारा। योहान 1:14। और योहान जब उनका जो गॉस्पेल लिखते हैं, वो शब्द के द्वारा ही, वो शब्द के को महत्व देते हुए लिखते हैं। योहान पाठ 1 वर्स 1 से 5। अब देख रहे हो, प्रभु यीशु भले कुछ लोगों को प्रभु छूते हैं, ठीक है, छूते हैं या नहीं छूते हैं, मगर एक चीज बराबर करते हैं, वो है शब्द बोलना। और रक्तस्राव स्त्री भी, वो भी बोलती थी कि मैं छुपके से जाके मैं उनको, उनके वस्त्र को छूएंगे और मेरे को चंगाई मिल जाएगा। उनको, उसको मिला तो सही, मगर लास्ट में प्रभु ने क्या बोला? जा, तू भली चंगी हो चुकी है संपूर्ण तरीके से। अब देख रहे हो वचन, इसके लिए दुश्मन भी जानता है मेरे भाई और बहनों, भले हम लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, दुश्मन भी जानता है। प्रभु का शब्द एक के जीवन में है, उसका जीवन नया और परिस्थिति उसकी और बदलने वाली है इस वचन के द्वारा। इसके लिए जिसके जीवन में प्रभु का वचन गिरता है, दुश्मन वेट रहता है। आपको क्या लगता है दुश्मन भूत बंगलों में रहता है? आपको क्या लगता है दुश्मन वो जहां पर किसी ने, लोग बोलते हैं उसे सुसाइड कर दिया, अभी उसकी आत्मा उधर भटक रही है और ये सब करके, आपको क्या लगता है सिर्फ वही जगह पर रहता है? कुछ लोग बोलते हैं इधर बहुत एक्सीडेंट होता है तो हाँ उसका आत्मा इधर है करके। आप देख रहे हो? मगर मैं सही में बोलूं, दुश्मन किधर है? जो लोग निरंतर प्रभु के शब्द को लेके वो उनके जीवन में, उनके हृदय में बोते हैं, उनके मन में बोते हैं, दुश्मन उनके पीछे पड़ा हुआ रहता है। एक्चुअली उनके पीछे भी नहीं, मगर प्रभु के शब्द के पीछे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी समझ में ना क्यों? देखो, अभी आपने प्रभु का शब्द लिया, ठीक है, दुश्मन अभी क्या करेगा मालूम है? जब आप सो रहे हो, उसको मालूम है ये भी जूम भी 9 बजे ही चलाता है, ये 9 से 10 या 9 से 10:30, और 10:30 बजे ये लोग सो जाते हैं, और ये शब्द जो भी ये बोलता है सब फ्रेश रहता है इसके मगज में, और पूरा रात अभी ये व्यक्ति उस शब्द के ऊपर सोच रहा है। व्हाट इज हैपनिंग?
that word of God is actually soaking your thought and your thought is getting renewed and renewed. और जब आपका सोच नया होते जाता है और आप देखोगे आपका जीवन भी रूपांतरण होते जा रहा है. Praise the Lord. मैं सही में आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे भाई और बहनों. क्यों मालूम है? क्योंकि एक जमाने में क्या, ठीक है, कुछ महीने पहले शायद हम लोग सीरियल देख के, मूवी देख के हम सोते थे और क्या होता था, वही चलता था. सास ने ऐसा बोला, बहू ने ऐसा बोला. राइट? उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो हम भी हर बार को रिलेट करते थे कि हाँ उसने भी ऐसा किया ना वो सीरियल में, मैं भी अभी मेरी सास के साथ ऐसा करती हूं करके. ठीक है, तो ये सब होता है. मगर अभी क्या हुआ है, वही टाइम पर अभी जूम आ चुका है, वही टाइम पर अभी प्रभु का शब्द अभी क्या हो रहा है मालूम है, अभी वो दुनियादारी जहां पर दुश्मन आपको सीरियल के द्वारा, मूवीज के द्वारा वो आपको इन्फ्लुएंस करता था, अभी आपने वो टाइम, अभी आपने महत्व दिया. मैं किसी के घर पे जाके मैंने किसी को बोला नहीं प्लीज लॉग इन होना करके, नहीं, आपने चॉइस लिया कि मेरे को समय प्रभु को देना है. राइट? आपका चॉइस था. और जब आपने चॉइस दिया, आप देख रहे हो आप अभी प्रभु के शब्द को लेके अभी आप आराम से जाके अभी सोने वाले हो और आपको लगता है आपका मन अभी चुप बैठेगा, नहीं, आपका मन अभी उसके बारे में ही सोचेगा जो वचन जो आपके हृदय में, आपके मन में पवित्र आत्मा के द्वारा बोया गया है. हालेलुया. अब देख रहे हो. सो मार्क चैप्टर 4 वर्स 15, ठीक है, मार्क चैप्टर 4 वर्स 15 देखिए. When they hear and they are the ones by the wayside where the word is sown, प्रभु का शब्द बोया गया है. When they hear, जब वो सुनते हैं, Satan comes immediately. क्यों? Why he comes immediately? क्यों? क्योंकि शब्द ज्यादा देर तक इसके जीवन में रहेगा, वो उसको महत्व देगा, ये व्यक्ति दुनिया की चीजों को नहीं. So that's why he comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. और वो तुरंत वो आपको आपकी बीमारी के बारे में बताएगा, आपके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताएगा, आपके परिस्थिति के बारे में बताएगा, 10,000 चीज आपके मन में याद आएगा. आप देखना, स्पेशली जब आप प्रभु में आप बढ़ रहे हो, कई बार आपने ये भी देखा होगा, जब आप चुपचाप आप चाहते हो प्रार्थना करने के लिए, उसी टाइम 4 या 6 चीज आपके मन में आएगी. होती है नहीं होती है? 4 से 6 चीज या 10 चीज उस मन में आएगी. हाँ मेरे को तो उधर जाने का था ना वो लेने के लिए, मेरे को तो उधर से कलेक्ट ये करने का था, मैं तो भूल गया. अब देखना 10 चीज याद आएगा, मगर बाकी समय में वो चीज याद ही नहीं आएगा. कभी ऑब्जर्व किया है? कभी ऑब्जर्व किया? क्यों मालूम है? क्योंकि दुश्मन बोलता है ए तूने प्रभु का शब्द लिया है, तो भले तूने इसको दिया मगर फोकस मत कर. क्योंकि तो फोकस जितना हम लोग करेंगे, इसका मतलब है हम वो शब्द के ऊपर ही हम उसको हमने ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, मुट्ठी में हमने बांध के रखा है और हम छोड़ने नहीं वाले. मगर जो लोग प्रभु के शब्द को लेते हैं और जब फोकस के कोई और चीज के ऊपर लेता है, दुश्मन ऑलरेडी हमारे फोकस को बटाते हुए वो वचन को ले लेता है. प्रेज द लॉर्ड. एक छोटा सा उदाहरण, जो चोर करते हैं, ये दुनिया के चोर, जब दुनिया के चोर को मालूम है ये घर का मालिक के ध्यान घर में नहीं है, वो कहीं और जा रहा है, क्या करेगा? वो चोर आएगा, उस घर से चोरी करके चले जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि वो घर का मालिक का ध्यान कहीं और है, और क्योंकि ध्यान कहीं और है वो चला गया है. और हम देखते हैं क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, चोर आके चोरी करके चला जाता है. फिर बाद में एक व्यक्ति को फिर से जब ध्यान आता है, वो देखता है अरे मेरी सारी चीजें चोरी हो चुकी है. एग्जैक्टली दुश्मन हर एक के जीवनों में करता है, विशेष के लिए वो लोग मेरे भाइयों और बहनों जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, फास्टिंग करते हैं हम लोग, दान देते हैं, हर एक प्रकार की करते हैं, वो सब है, मगर सबसे महत्व प्रभु का शब्द और उसके ऊपर कितना हम लोग फोकस करते हैं. मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कल,
जब भी प्रभु कोई मिस्ट्री हमको बताता है, हमें कोई रेवलेशंस बताते हैं, हमें कुछ ऐसे चीजें, ऐसे चीज जो हमने कभी जाना नहीं, और पवित्र आत्मा तुरंत हमको वो खुलासा करते हैं। अब देखना, दुश्मन को जब पता चलता है वो बोलता है अरे ये तो और प्रभु के खुलासे में और बढ़ रहा है। देखना कि वो और चीज आपके मन में देगा ताकि आपका फोकस उसके ऊपर नहीं, ताकि वो रेवलेशंस आपके मन से छीन ले, चाहे वो आशीष रहे, चाहे वो चंगाई भी रहे। प्रभु ने चंगाई दिया, मगर जो व्यक्ति कई बार लोग चंगे होते हैं, ठीक है, और मैं बोलता हूं चेक करो करके, लोग क्या करते हैं मालूम है, 10 बार सोचते हैं ये बीमारी तो इतना टाइम से मेरे शरीर में था, और ये बोलता है चेक करो करके। आपको लगता है, आप भले मेरे को बोलते नहीं होगे, मगर आपके माइंड वाइज मेरे को सुनाई देता है। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। ये बोलता है चेक करने के लिए, मैं फिर से बोलता हूँ चेक करो करके। जब मैं इंसिस्ट करता हूं, बाद में लोग उनके हाथ पैर जो भी है वो चेक करते, फिर उनके आंखें एकदम खुल जाती है, अरे तो चला गया। अब देख रहे हो फोकस अभी किधर था, दुश्मन और दुश्मन के काम के ऊपर। एक्चुअली वो प्रार्थना के लिए आए, मगर विश्वास नहीं था कि मैं चंगी होंगी करके, मगर चलो प्रार्थना करवा लेते हैं। आप देख रहे हो, और वैसे लोग चंगे भी होते हैं। कल मैंने जैसे बताया, समय ज्यादा नहीं होता है, वापस वो बीमारी, वो सारी चीजें। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हमारा फोकस और वैल्यू, किसको हम महत्व हम देते हैं और कितना महत्व देते हैं। भले हम देते हैं, मगर कितना, वो भी बहुत जरूरी है। चलिए अभी हम एक शब्द लेते हैं, 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 2 वर्स 13। देखो, प्रभु का शब्द खुद बताता है हमें, प्रभु के शब्द जब एक व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है, उसे कैसे कितना महत्व देना चाहिए और कैसा महत्व देना चाहिए। आपको मालूम है, आप में से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत 101% फोकस करके जैसे जैसे वो सुन रहे हैं, वैसे वैसे आपको और लाभ मिल रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है वो बोल रहा है बोलो, ठीक है। जितना आप कम महत्व देते हो प्रभु के शब्द को, उतना ही हम प्रभु का शब्द उतना ही इफेक्टिव एक व्यक्ति उसके जीवन में वो देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। यू आर एबल टू गेट इट? आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? सो हर एक के ऊपर है मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को कभी दोष ना दे। प्रभु तूने मेरे को जैसे उसको वरदान दिया, मेरे को नहीं दिया। प्रभु जैसे उसको तूने भविष्यवाणी की वरदान दी, वैसे नहीं दिया। प्रभु जैसे तू उसको उपयोग करता है, वैसा तू मेरे को उपयोग नहीं करता है। देखो, अगर प्रभु में अगर हमको दोष निकालना है ना, हमारे पास हजारों लाखों दोष हम निकाल सकते हैं प्रभु से, मगर एक्चुअली प्रभु, एक भी वजह नहीं है एक व्यक्ति प्रभु को कोई दोष दे सके। प्रभु कुछ नहीं करता है मेरे भाइयों और बहनों, मगर हमारे ऊपर निर्भर रहता है मैं कितना प्रभु में बन सकूं। प्रभु ने खूब खूब कृपाएं दी हैं, मगर मैं प्रभु को महत्व देते हुए उस कृपा में मैं टिक सकूं प्रभु में। आप देख रहे हो? चलिए हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 2 वर्स 13, पढ़िए। इसीलिए हम भी परमेश्वर को धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। यहां पर देखिए 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 2 वर्स 13, यहां पर पौलुस बोलते हैं, जब तुमको प्रभु का शब्द दिया गया, लोगों ने कैसा स्वीकार किया? ये प्रचारक बोल बोल करने की करता रहता है तो बोलता रहता है, ऐसा किया नहीं। ये पौलुस उसका राय, उसका सजेशन, वो हमको एडवाइस देना चाहता है, वैसा किया, वैसा वो लोगों ने सुना नहीं। They did not give importance in this way, but they gave importance
उन्होंने प्रभु के शब्द को इस प्रकार महत्व दिया कि भले पौलुस प्रचार करते थे, भले प्रभु के लोग प्रचार करते थे, मगर लोग ऐसा सुनते थे कि प्रभु खुद साक्षात उसके शब्द को दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, सी द इंपॉर्टेंस। देखो, इंपॉर्टेंस का भी लेवल रहता है। लोगों ने ये नहीं बोला अच्छा एक प्रचारक है इसके लिए बोलता है तो बोलने दे, नहीं। पौलुस एक्सपर्ट है, वो सब कुछ जानता है, तो चलो उसको हम बोलने देते, कुछ ज्ञान आएगा अपने को, वैसा नहीं। पौलुस का शब्द नहीं, मगर लोगों ने हर एक शब्द वो प्रचारक के द्वारा उन्होंने ऐसा सुना कि ये प्रभु के ओर से है। सी द इंपॉर्टेंस दैट दे गिव टू द वर्ड ऑफ गॉड। और इसके लिए आप देखोगे उसके बाद कुछ लिखा है कि वो प्रभु का शब्द संपूर्ण होते हुए वो देखते हैं हर एक वचन जो सुनाया गया, जो प्रचार किया गया, जिसकी उन्होंने उनको वो समझाया, वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहे, मगर शब्द के द्वारा प्रभु का सामर्थ प्रकट होता है। देखिए, प्रभु के कार्य प्रकट होते हैं। आगे पढ़िए। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। अब देख रहे हो यहां पे लिखा है ये जो प्रभु का शब्द है प्रभावशील है वो लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। इन शॉर्ट, वो लोगों के लिए जिसने अति उत्तम जगह प्रभु के शब्द को दिया है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। हम बहुत कुछ करते हैं, मगर मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने ये समझ लिया, ये सिंपल से सिंपल चीजें, और इसके ऊपर आप फोकस करते हो और आपका जीवन आप जीते हो, 101% यीशु मसीहा के नाम से गारंटी देता हूं, आप देखोगे आप प्रभु में और आप मजबूत होते हुए, प्रभु में और तंदुरुस्त होते हुए, प्रभु में और बढ़ाई होते हुए, हर एक शब्द आप संपूर्ण होते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग महिमा से महिमा जीने वाले लोग हैं। हम लोग विश्वास से विश्वास में चलने वाले लोग हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं जो विश्वास से आफत में गिरते हैं, आफत से विश्वास में गिरते हैं, फिर पाप में गिरते हैं, फिर बीमारी में गिरते हैं, फिर परिस्थितियों में गिरते हैं। नहीं, हम लोग विश्वास के ऊपर विश्वास, विश्वास के ऊपर विश्वास, महिमा के ऊपर महिमा, प्रभु के महिमा के ऊपर महिमा। हम लोग वो व्यक्ति हैं जो एक स्टेप के ऊपर एक स्टेप हम लोग चढ़ते रहते हैं, मगर कभी पीछे हटते नहीं हैं। लेट मी रीड वंस अगेन। For this reason we also thank God without ceasing. See, thank God without ceasing. प्रभु को धन्यवाद देना, चुप ना बैठना, मगर हर एक समयों में प्रभु को धन्यवाद देना। Because when you receive the word of God, क्योंकि जब तुमने प्रभु के शब्द को स्वीकार किया, which you heard from us, एक्चुअली हमने तुमको प्रचार किया था, मगर जिस तरीके से तुमने प्रभु के शब्द को स्वीकार किया, यू वेलकम्ड इट नॉट एज द वर्ड ऑफ मैन। तुमने वो वचन जो हमारे द्वारा प्रचार हुआ है, तुमने इस प्रकार स्वीकार नहीं किया कि कोई व्यक्ति का शब्द है, मगर बट एज इट इज इन ट्रूथ द वर्ड ऑफ गॉड। मगर तुमने स्वीकार किया कि साक्षात प्रभु के जीभ से निकलता है। तुमने इस प्रकार प्रभु के शब्द को सीरियस माना, तुमने इस प्रकार प्रभु के शब्द को अति उत्तम माना। इन दिस वे यू वैल्यूड द वर्ड ऑफ गॉड मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई, और इसके लिए हम देखते हैं इसमें लिखा है which also effectively works in you who believe. Praise the Lord. That's why यहां पर रीजन हमको मिलता है प्रभु का शब्द क्यों बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्यपूर्वक नहीं होता है, संपूर्ण क्यों नहीं होता है, क्यों कुछ ही लोगों के जीवन में संपूर्ण होता है। बहुत इजी है, आप कितने सीरियस हो प्रभु के शब्द के लिए, आप कितने सीरियस हो प्रभु के शब्द के लिए, आप कितने वैल्यू देते हो प्रभु के शब्द के लिए। एक 2000 का नोट है, एक 500 रुपए का नोट है, हमारी आंखें हर बार 2000 नोट के ऊपर टिकी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पिंक कलर का है इसके लिए नहीं,
क्योंकि वो मूल्य है, राइट। 3 गुना 4 गुना वो मूल्य है 500 रुपए से नोट से ज्यादा, राइट। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, हम भी भले हम ये शायद जानते थे नहीं जानते थे, मगर अभी हम जानते हैं मेरे को मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जब प्रभु का शब्द, प्रभु आपके लिए मूल्यवान है, बाकी कुछ चीज नहीं। मैं आपको बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके पूरे घर के विरुद्ध भी वावाजोड़ू आ जाए, तूफान आ जाए, ये जो पृथ्वी है 2 भागों में बट जाए, मगर आप कभी भी 1% भी या 0.01% भी आपके दिल में ये हड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि आपका पूरा मूल्य आपके घर वालों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं, मगर प्रभु के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं, ये देखते हुए कि प्रभु यीशु अपने को बहुत बार ये सिखाते हैं, और ये दुख की खबर है, कुछ लोग प्रभु यीशु के विरुद्ध अगर कुछ लोग बोलना चाहते हैं ना, तो लोग ये वर्स यूज करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये वर्ड यूज करते हैं और बोलते देखो तुम्हारा यीशु ही ऐसा बोलता है, तो वो तो तुमको प्यार नहीं करता, तुम्हारे परिवार से जलता है। मगर नहीं, हम जो अभी सीख रहे हैं राइट कॉन्टेक्स्ट है ये प्रभु के शब्द को अभी समझने के लिए। लेते हैं लूक चैप्टर 14 वर्स 26, लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 14 वर्स 26, पढ़िए। यदि कोई मेरे पास आए, ठीक है, यहां पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आए, अभी हम लोग किधर हैं? प्रभु के पास है, ठीक है, हम लोग प्रभु के पास हैं, ठीक है। तो प्रभु पूरे दुनिया को बोलता है यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आए, इफ एनीवन कम्स टू मी, ओके, ठीक है, फिर उनके लिए ये वचन, हाँ पढ़िए। और अपने माता और पिता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आप देख रहे हो यहां पर एकदम क्लियर है। तो लोग इस प्रकार मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो प्रभु जलता है। देखो प्रभु, तुम्हारा प्रभु कितना जलता है जब तुम उसको छोड़ के बाकी सब लोगों को प्यार करते हो। नहीं, एक्चुअली ये शब्द जो प्रभु यीशु बोलते हैं, ये एक्चुअली हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखता है। चलिए हम समझते हैं। प्रभु यहां पर बोलते हैं जो भी मेरे पास आता है, इंग्लिश में इस तरह से, डज नॉट हेट हिज फादर एंड मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यस एंड हिज ओन लाइफ ऑल्सो, he cannot be my disciple. In short, प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? जो प्यार, हम किसको प्यार करते हैं? जिसको हम मूल्यवान समझते हैं, राइट। प्रभु यहां पर यही बोलते हैं, वो मूल्यवान तुम किसी को नहीं समझना चाहिए मेरे सिवा। क्यों? मेरे सिवा तुम बाकी सब चीजों को मूल्यवान समझोगे, वो चीज तुम्हें बहुत जल्दी अपसेट कर देगी। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक ऐसे ही एक जनरल एग्जाम्पल में ले रहा हूं, ठीक है। एक पति है, एक पत्नी है, ठीक है। पति पत्नी प्रभु को उत्तम जगह देना चाहिए, अपने आप को नहीं या एक दूसरों को नहीं। जब वो प्रभु को देते हैं ना, ये जो रिश्ता है या कोई भी रिश्ता रहने दो, वो तंदुरुस्त रहता है। मगर जो व्यक्ति अपने आप को या एक दूसरे को इतना कीमती समझने लगता है और दोनों के बीच में कोई गड़बड़ होती है, कोई भूल होती है, उधर आप देखना प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, हाँ या ना? हाँ या ना? मगर जब एक व्यक्ति अब एक दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं, वो मूल्य नहीं मानता, मगर प्रभु को जब मानता है ना, हर बार प्रभु को वो मूल्य मानते हुए
एक दूसरे आपस में प्यार करेंगे। अगर भूल भी होती है एक दूसरे को वो माफी देंगे। अगर कुछ बहुत भयंकर चीज हो गया बीच में, बहुत बड़ी झगड़ा हो गई, यहां तक कि अलग होने का, आपको मालूम है क्योंकि एक व्यक्ति जब प्रभु को वो महत्व देता है, वो प्रभु को उनके बीच में कार्य करने देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बच्चों का। मेरा एक बड़ा भाई था, मेरे को पता नहीं कितने लोगों को पता है, नहीं पता है। मेरा एक बड़ा भाई था, मगर वो जो 9th में था, जब हम लोग दिल्ली में थे, वो रोड एक्सीडेंट में वो मर चुका। ठीक है, वो गिर गया और वो मर गया। ठीक है, अभी मेरी मम्मी जब तक वो उतना प्रभु में पहले नहीं थी, तो हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रभु में, तो वो उदासी छाई हुई रहती है। अरे मेरा बेटा, और ये और बहुत सारे परेशानी और दुख। और जैसे ही वो प्रभु में आने लगी, वो समझ गई कि मेरे को महत्वता मेरे बेटे से ज्यादा मेरे को प्रभु को देना है। अभी वो कभी वो क्या बोलते हैं, वो परेशानी का सोच नहीं है कि मेरा बेटा, नहीं, उससे उत्तम, अति उत्तम प्रभु है। और जब प्रभु के ऊपर रहता है, प्रभु को पता है कैसे जीवन को चलाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चों को कुछ हो जाता है तो तुरंत हम परेशान होने लगते हैं। मगर जो व्यक्ति बच्चों से ज्यादा अपने प्रभु के ऊपर रखता है, ईश्वर के ऊपर रखता है, ईश्वर, हम अगर फीवर भी होता है हमारे बच्चों को, हम एक्चुअली कुछ नहीं कर पाते। एट द मोस्ट हम लोग पैरासिटामोल देंगे बस। मगर हमारा प्रभु क्या करता है मालूम है? उसी वक्त वो हमारे साथ साथ रहता है। हम तो पैरासिटामोल देते हैं ये उम्मीद रखते हुए कि इससे उसको साझापन मिल जाएगा। एट द मोस्ट वी एज पेरेंट्स, और कोई भी व्यक्ति प्यार करता है, एट द मोस्ट यही कर सकता है, राइट? या एट द मोस्ट उसको बोल सकता है, हाँ मैं तेरे साथ, उसको डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं। मगर अल्टीमेटली जो व्यक्ति जिसको चंगाई देना है वो है प्रभु। अगर हम उसको ज्यादा महत्व देते, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हम कभी परेशान नहीं होंगे। और जो रिजल्ट हमको दिखना है साझापन के द्वारा, वो हमको यीशु मसीहा के द्वारा दिखेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति आने के बाद भी, कोई भी बीमारी आने के बाद भी, आप तभी भी प्रभु के ऊपर आपका मन रहेगा, क्योंकि आपने आपके लिए कीमती प्रभु है ज्यादा, मगर वो नहीं जो आपके साथ साथ है। अब देखना, आप तभी भी आप घबराओगे नहीं, यू विल बी एट पीस, क्योंकि आपको मालूम है आपने किसको महत्व दिया और कौन है आपके जीवन में कंट्रोल करने वाला, वो है प्रभु यीशु खुद। प्रेज द लॉर्ड। मैं देखता हूं कुछ मम्मी हैं जो उनके बेटा बेटे को देख के रो देते हैं, अरे ऐसा हो गया। मगर मैं बताना चाहता हूं मम्मीज कि यस, क्योंकि हमारे लिए कीमती है, राइट? मगर वही कीमती आप प्रभु के प्रति रखो ना। आप क्या करोगे मालूम है? रोने से ज्यादा आप आपके बेटा और बेटी को बोलोगे, हे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो दुश्मन दिलाना चाहता है, मगर मेरा प्रभु तेरे साथ साथ है, मेरे साथ साथ है, और हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। अब देख रहे हो, दुश्मन आया था कुछ करने के लिए, मगर आप देखते हो आप सेम अपॉर्चुनिटीज आप यूज करते हो प्रभु में और बढ़ने के लिए। मगर ये सब कब होता है? जब आप प्रभु को उत्तम महत्व आप उनको देते हो। इसको बोलते हैं महिमा। कौन बोलता है कि सिर्फ प्रभु के गाने गाने से ही प्रभु को महिमा मिलता है? मेरे भाइयों और बहनों, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं महिमा कब मिलता है? जब आप प्रैक्टिकली आपका जीवन आप प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए, उसको ही महत्व देते हुए, एक्चुअली गाने गाने से ज्यादा आप प्रैक्टिकली आपके जीवन में प्रभु को सबसे महत्व देते हुए आप निरंतर आप महिमा दे रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। और यही प्रभु का शब्द, और इसका रेफरेंस है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1।
रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 1। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराधना गीत बंद कर दें, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं ये बोल रहा हूं हम आराधना गीत भी गाएं, मगर साथ साथ प्रैक्टिकली हर एक पल, चाहे हम ऑफिस में है, घर में है, चर्च में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, हम तभी भी हम प्रभु को महत्व दे सकते हैं, महिमा दे सकते हैं, जब हम सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर प्रभु को याद करते हुए प्रभु की महत्वता हम दें। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम एक और शब्द लेते हैं, मत्ती, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। पढ़िए क्या लिखा है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आप देख रहे हो एकदम क्लियर। इन शॉर्ट प्रभु को मालूम है ये लोग सबसे महत्व उनके लिए उनके घर वाले, मगर प्रभु क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति वो घर वालों को एकता रखता है, एक समझ रखता है, एक हृदय देता है, तो उसको अगर तू ज्यादा महत्व देगा तो घर में कितना एकता रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में कितना कॉमन वो समझ रहेगा। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु से ज्यादा, यहां पर यही लिखा है, ही हु लव्स फादर और मदर मोर देन मी, मुझसे ज्यादा, वो ऑलरेडी वो व्यक्ति प्रभु से डिस्कनेक्टेड हो गया है। जिस तरीके से एवा और आदम ने भूल किया, प्रभु ने एवा और आदम को बनाया, मगर एवा प्रभु के शब्द को ज्यादा महत्व ना देते हुए वो अपने आप को देती है, क्या हो जाता है, वो प्रभु से अलग हो जाती है। आदम, प्रभु ने क्लियरली आदम को बोला था तू खाएगा तो तू मर जाएगा, मगर आदम एवा को इतना प्यार करता था, भले एक बार भी आई लव यू लिखा नहीं है जहां आदम ने बोला, मगर उसका प्यार दिखाई देता है जब वो एवा की बात सुनता है। और जैसे ही आदम ने सुना एवा से खाने के लिए, और वो भाई साहब ने खा लिया। अभी आप देखते हो कौन किसके विरुद्ध हो गया। एवा और आदम अपने आप को प्रथम स्थान देते हुए, आदम एवा को महत्व देते हुए, हम देखते हैं वो प्रभु के दुश्मन बन गए। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 5 अगर आप पूरा उसमें पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली लिखा है। आप देख रहे हो, तो इसके लिए अभी आप राइट कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो। प्रभु अपने को बहुत बहुत प्यार करता है। हमारा प्रभु जलन वाला प्रभु नहीं है, जेलसी वाला प्रभु नहीं है, मगर प्रभु अपने को इतना प्यार करते हैं कि अपने को वो डिसिप्लिन करते हैं। जैसे हम बच्चों को कई बार डांटते हैं या कई बार हाथ उठ जाता है, क्यों, पर्सनली कोई ग्रज है उसके लिए नहीं, क्योंकि हम बच्चे को इतना प्यार करते हैं, मगर हम उनको सीख सिखाना चाहते हैं। एग्जैक्टली प्रभु अपने को ये शब्द हमको देता है, लूक 14:26, मत्ती चैप्टर 10 वर्स 37, ताकि हम आदम और एवा और सॉल या दाविद भी उसकी बात सुनते सुनते वो खुद पाप में गिर गया। हम देखते हैं सोलोमन, ये सब प्रभु से ज्यादा वो अपने आप को महत्व देने लगे, अपने धन को महत्व देने लगे, लोगों को महत्व देने लगे। फिर देखो रिजल्ट क्या होता है उनके जीवनों में, सब लोग गिर जाते हैं प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं, प्रभु की निंदा करने लगते हैं, प्रभु के विरोधी बन जाते हैं। मगर प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि हम में से कोई भी व्यक्ति उस प्रकार के जीवन से गुजरे और अपने आप को आफत में डालें प्रभु से पीछे हटने के लिए। मगर प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति आगे बढ़े, मगर आगे बढ़ने का एक ही ये है रास्ता है, और वो है हम किसको महत्व देते हैं। महत्वता बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर चलिए हम प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु जब क्रूस में थे, आपको मालूम है प्रभु क्या सोचते थे, प्रभु के मन में क्या चलता था, एनी आइडिया।
मती, मार्क, लूक, योहान में बिल्कुल लिखा नहीं है उनके मन में क्या चलता है। मगर हिब्रू के जो लेखक हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने को बताते हैं कि जब प्रभु यीशु को मारा गया, पीटा गया, उनके पूरे शरीर को फाड़ दिया गया, मगर उनके मन में वो बिल्कुल फोकस्ड थे। और किसके ऊपर थे वो हम देखते हैं हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 से 2। और इसके लिए हम देखते हैं लोग भले उनको कचरे की तरह उनसे व्यवहार करते हैं, मगर तभी भी प्रभु एक शब्द भी, गुजराती में बोलते खोटू शब्द, रॉन्ग वर्ड्स, एक भी रॉन्ग वर्ड्स निकलता नहीं है, एक भी श्राप निकलता नहीं है, ना ही वो आबा पिता को के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। मगर मेरे भाइयों और बहनों देखिए, यही जो जिस तरीके से यीशु ने आबा पिता को सर्व उत्तम स्थान दिया, और इसके वजह से हम देखते हैं वो क्रूस पे उनको तड़पा तड़पा के मारा, उन्होंने ये सब स्वीकार किया। एग्जैक्टली कल उठकर, आज या कल उठकर हमारा प्रभु पर विश्वास के द्वारा अगर दुश्मन लोगों के द्वारा अगर परेशान भी करे, एक ही चीज हमको मदद करेगा, वो है प्रभु को सर्वोत्तम महत्व देना। फिर आप देखना हर एक परसिक्यूशन से, हर एक प्रकार की अत्याचार से भी आप पास होके, आप प्रमोशन होके आप आगे बढ़ोगे। मगर कभी भी परसिक्यूशन या ऐसे सताने के समयों में भी आप कभी हार नहीं मानोगे, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मगर पवित्र बनकर पवित्रता में और आगे बढ़ोगे। और ये हम देखते हैं यीशु के जीवन से। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 से 2 पढ़िए, क्या लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। कि कहां पर ताकते रहे? यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु के ऊपर। बहुत जरूरी है, इसमें लिखा है जीवन में। मैं फिर से पढ़ता हूं, लेट अस ले असाइड एवरी वेट। कुछ लोग चैंपियंस हैं वेट उठाने में। प्रभु बोलते हैं वेट उठा के भागो मत, तुम ज्यादा फास्ट भाग नहीं पाओगे, राइट। सो प्रभु पहले बोलते हैं लेट अस ले असाइड एवरी वेट, हर एक जीवन का बोझ साइड में रख दो, एंड द सिन व्हिच इज सो इजीली एनस्नैर्स अस, और वो पाप जो बहुत आसानी तरीके से हमारे साथ चिपक जाता है, उसको भी बाजू में। लेट अस ले असाइड एवरी वेट and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us। और हम वो जीवन की दौड़ दौड़ें, वो आत्मिक दौड़ हम दौड़ें। कैसे? लुकिंग अनटू जीसस, प्रभु को देखते हुए। व्हेन आई से लुकिंग अनटू जीसस, जब प्रभु का शब्द बताता प्रभु यीशु को देखते हुए, इसका मतलब प्रभु के शब्द को देखते हुए। यीशु मतलब प्रभु का शब्द, राइट। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 5, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, जॉन 6:63, राइट। सो हम देखते हैं शब्द मतलब यीशु, यीशु मतलब शब्द, ठीक है। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। अभी जिसके ऊपर आपका ये रहेगा, प्यार रहेगा ना, उसके ऊपर ही आपका ध्यान रहेगा, हाँ या ना। ऐसा सोचो, आपको एक छोटा सा पप्पी चाहिए या छोटा सा किटन चाहिए, ठीक है। आप पापा मम्मी को बहुत कन्विंस करते हो, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, वो भी बोलते हैं नहीं 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 करके, मगर लास्ट में पापा मम्मी बोल देते हैं अच्छा ठीक है ले लो करके। और तब वो छोटा सा पप्पी आपके घर में आता है, या छोटा सा किटन, बिल्ली का बच्चा, ठीक है, वो आपके घर में आता है। जिस व्यक्ति को वो चाहिए था ना, अब इसका पूरा मन किधर रहेगा?
पप्पी के ऊपर रहेगा। पप्पी क्या कर रहा है, पप्पी किधर गया है, उसको खाने के लिए क्या देना है, पेडिग्री देना है या दूध देना है। ठीक है, आप देखोगे जितना आपके बारे में सोचना चाहिए उससे 4 गुना आप उस पप्पी और बिल्ली के लिए आप इतना सोच में हो, आप इतना प्यार करने लगे हो। भले एक आपका बेटा और बेटी पढ़ेगी भी, मगर तभी भी ध्यान आएगा पप्पी अभी क्या करता होगा, वो सो रहा है पप्पी, तभी आ जाएगा मम्मी उसको नहलाओ ना मम्मी, कितना अच्छा लगेगा। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, जिस चीज के ऊपर, जो वस्तु के ऊपर प्रेम रहता है ना, हमारा मन एग्जैक्टली उसके ऊपर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना, हाँ या ना। जिससे आपको प्यार है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक लड़का है या लड़की है, प्यार हुआ किसे, तो आप सब लोग शायद कहीं ना कहीं को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम देखा तो दिन भर किसके बारे में सोच आ रहा है, लोग ऑलरेडी स्माइल कर रहे हैं, तो आप मेरे को साबित कर रहे हो, यस यू आर राइट, आप देख रहे हो। और उसके बाद इसके बाद ओ तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी ये है, तू मेरी वो है, चांद का टुकड़ा है, तारा है और बहुत सारे चीजें। वो कब हुआ मालूम है? वो कब हुआ मालूम है? कुछ लोग बोलते हैं यार ये एम्बैरेस कर रहा है मेरे को। ठीक है, मगर 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 मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रैक्टिकली, क्योंकि आपका मन एक के ऊपर है, कोई व्यक्ति के ऊपर है, अभी आपके लिए वो व्यक्ति इतना कीमती बन गया, इतना कीमती बन गया है, बस जीवन तो अभी इसके बिना चल ही नहीं सकती है। और हिंदी में बहुत सारे गाने हैं ये रिलेटेड, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, और ये और वो और बहुत सारे गाने, राइट। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, और हमारा वो जो जगह है ना, वो जो जगह, मैं जानबूझ के मैं इतना इलैबोरेट कर रहा हूं ताकि हमको बराबर समझ में आए कि ये व्यक्ति क्या बोलना चाहता है। वो जो जगह आपने दी है ना, वो यीशु को दे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप यीशु को वो जगह देते हो जहां पर दिन और रात आपको प्रभु के शब्द के ऊपर आपकी मनन चिंतन रहती है, फिर आप देखना, जो कुछ लोग पूछते हैं मनन चिंतन कैसे करें, मैं अब से ऐसा बताऊंगा, क्या आपने वो प्यार किया है? वो व्यक्ति बोलेगा हाँ। आप कैसे मनन चिंतन करते थे शादी के पहले? उनको समझ में आ गया कि मनन चिंतन केवू करवानू, मगर किसका मनन चिंतन करना है वो आपका और मेरा चॉइस है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द, अगर हम सही में प्रभु को महत्व समझते हैं, मनन चिंतन होगी मेरे भाई और बहनों, हमें करने की जरूरत नहीं, वो हो जाती है प्रभु के शब्दों के ऊपर। आपको और मेरे को स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है, आप देख रहे हो। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, यही प्रभु का शब्द बताता है। प्रभु हिब्रूज जो लेखक है वो हमको बताते हैं, लुकिंग अनटू जीसस, प्रभु को ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, ऐसा उसको जगह दो तुम्हारे जीवन में कि भले हम ऑफिस में हैं, भले हम मार्केट में हैं, मगर हमारा सोच हर बार प्रभु के साथ फिक्स्ड है, प्रभु को ताकते रह रहा है, जिस प्रकार प्रभु का शब्द बताता है। और उसके बाद प्रभु यीशु का ही यहां पर वजह बताते हैं। पढ़िए वर्स 2, लुकिंग अनटू जीसस, वर्स 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ही और ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके। यहां पर प्रभु यीशु के बारे में बताया गया था, जब यीशु को मारा गया, पीटा गया, उनके वस्त्र को निकाला गया सबके सामने, उनके वस्त्र को बांट दिया, उनको बोला तू बहुत भविष्यवाणी करता है ना, चल भविष्यवाणी कर, अपने आप को प्रभु का बेटा बोलता है ना, चल उतर के दिखा। अब देख रहे हो ये सब, मगर अब देख रहे हो प्रभु को ये सब उनको शर्म नहीं आई। प्रभु का शब्द बता दे, देखो, डिस्पाइजिंग द शेम,
उनको कभी शर्म क्यों नहीं आई? क्यों मालूम है? क्योंकि उनका फोकस उनके ऊपर ही नहीं था। कितना बड़ा खिल्ली ठोका मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, उसके ऊपर नहीं था। मेरा शरीर पूरा चीर फाड़ दिया, कहां कहां से लहू बह रहा है, प्रभु का उसके ऊपर नहीं था। भले प्रभु क्रूस के ऊपर बुरी तरीके से उनको मारा पीटा गया और बुरी तरीके से वो एक दर्द में थे जो कोई व्यक्ति सह नहीं सकता है, ये सब होने के बाद भी, मगर देखो प्रभु का मन, प्रभु यीशु का मन किसके ऊपर था? पढ़िए, उसमें लिखा है, हु फॉर द जॉय, आनंद के लिए, हु फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम एंड्योर्ड द क्रॉस, सह लिया क्रूस को, वो मार को, डिस्पाइजिंग द शेम, उनको बहुत बुरी तरीके से, उनको शर्म आना चाहिए, बट ही डिड नॉट कंसिडर दैट शेम एट ऑल, क्योंकि ऑलरेडी उनका मन किसी और के ऊपर फिक्स्ड था। He could see that joy, he could see that very result of his crucifixion and death and resurrection. उसके बाद मेरे लोगों के जीवन में क्या उद्धार होने वाली है, वो हम देखते हैं, वो खुशी जब वो उसको ऑलरेडी वो सब देख रहे थे। प्रभु यीशु ने he endured the cross, he despised the shame and has sat down at the right hand of God, the throne of God. Praise the Lord. आप देख रहे हो, ये सब होने के बाद भी यीशु कभी भी चिंतित नहीं हुए, घबराए नहीं। हमको क्लियरली पता चलता है जब वो क्रूस के ऊपर थे, मगर सब कुछ सहा, क्योंकि प्रभु आपके बारे में और मेरे बारे में हम सोच रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। वी आर द वेरी जॉय, इसमें लिखा है, देखिए, हु फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम, एक आनंद प्रभु के सामने रखा गया था, और वो आनंद और कोई नहीं, आप और मैं। आप देख रहे हो, वो आनंद के वजह से प्रभु ने सब कुछ सह लिया। अभी कोई व्यक्ति 10th क्लास के लिए पढ़ रहा है, 12th के लिए, क्या IAS के लिए पढ़ रहा है, अब देखना वो व्यक्ति दिन और रात वो व्यक्ति पढ़ेगा। क्यों? पापा ने बोला, मम्मी ने बोला? नहीं, क्योंकि उसको मालूम है, उसको हर बार उसको दिखाई देता है, मेरे को अच्छे रैंक से, अच्छे परसेंटेज से मेरे को मार्क्स चाहिए, क्योंकि ये जो मार्क्स है, ये जो परसेंटेज है, वो मेरे करियर को अफेक्ट करेगा। अच्छे परसेंटेज रहेगा तो मैं अच्छी कॉलेज में जा सकता हूं, अच्छे कॉलेज में जाऊंगा और अच्छा पढ़ूंगा तो मेरा बहुत अच्छा करियर बन सकता है। अगर मैं यूजुअली 35, 40%, 60% में ऐसे ही लेता हूं तो मेरे को और कोई जगह काम नहीं, मेरे को एक कॉल सेंटर या एक BPO में जाके मेरे को काम करना पड़ेगा। सो इसके लिए लोग देखते हैं, तो दिन रात हो या दिन हो, मगर मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को तो अच्छे अंक लाना है। एक स्टूडेंट के माइंड में ऑलरेडी उसने फिक्स किया है कि जितने भी स्लीपलेस रात होने दो, मैं नहीं सोऊं चलेगा, मगर मैं एग्जाम के बाद सोऊंगी तो चलेगा। मगर एक व्यक्ति को हर बार यही दिखता है कि मेरे को हाईएस्ट परसेंटेज लाना है, मेरे को 80% लाना है, मेरे को 90% लाना है, मेरे को 95, मेरे को 100% लाना है, मेरे को मेरिट लाना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ या ना? हाँ या ना? राइट। और वो व्यक्ति कभी देखता नहीं है कितना अच्छा खाऊं नहीं खाऊं। कुछ लोग ज्यादा खाते नहीं है क्योंकि उनको नींद आता है, उनको नहीं सोना है, मगर उनको और मेहनत करना है, उनको और पढ़ना है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु यीशु भी एक बहुत बड़ी परीक्षा दे रहे थे कलवारी पर्वत पर, और वो परीक्षा वो दे रहे थे जैसे हम देखते हैं, मेरिट मेरे को मिलना है तो मेरे को ये मेहनत करना है। तो हम प्रभु के लिए मेरिट है, और प्रभु यही देख रहे थे कि मैं ये सफलता पूर्वक ये परीक्षा से पास होऊंगा तो ये जो मेरे लोग हैं, मेरे मेरिट, वो लोगों को उद्धार मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, कोई भी चीज प्रभु को रोक नहीं पाई प्रभु की इच्छा को संपूर्ण करने के लिए। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु की हर एक इच्छा आप और मैं आसानी से कर सकते हैं, मगर प्रश्न यह है, हमारा खजाना कौन है?
और हमारा दिल उधर ही रहेगा जहां पर खजाना है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं। मेरे को पता नहीं कितने सारे लोगों ने देखा, ठीक है, नहीं देखा तो अच्छा ही है। एक मूवी आया है स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है। मैंने उधर देखा एक व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम में गिरता है, तकलीफ होती है, मगर तभी भी उसको वो हारता नहीं है। वो बोलता है नहीं, मेरे को फिर से वो उधर जाना है, मेरे को वो बिजनेस फिर से करना है, मेरे को स्टॉक मार्केट में फिर से आना है। उसको झटका मिलता है, उसको ठीक है प्रॉफिट भी होता है, मगर बहुत बार उसको झटका मिलता है, जेल होता है, मगर तभी भी वो व्यक्ति फिर से और फिर से वही बिजनेस करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने उसका फोकस इतना उसके ऊपर रखा है कि अभी उसके लिए ये बिजनेस तो मेरे को कैसे भी करना है, भले करोड़ों रुपए की नष्ट हुई है, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मगर मेरे को ये करना ही है। और लास्ट में हम देखते हैं ये व्यक्ति मर जाता है। अब देख रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जब दुनिया की चीजें रहेगी वो हमें मार डालेगी, जो अगर हम वो चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं। मगर वही फोकस जब हम प्रभु और प्रभु के शब्दों के ऊपर करते हैं, प्रभु के वस्तुओं के ऊपर हम करते हैं, हम देखते हैं जीवन, और वो भर पट्टे जीवन। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज का मेमोरी वर्स रहेगा जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, योहान चैप्टर 10 वर्स 10, जहां पर उसका दूसरा भाग में प्रभु बोलते हैं मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, और भर पट्टे जीवन। और भर पट्टे जीवन वही व्यक्ति को मिलता है जिसने प्रभु के ऊपर उसका जीवन पूरी तरह से केंद्रित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कल फिर से हम यही सीरीज से हम कंटिन्यू करेंगे, मगर अब के लिए हम यहाँ पर ये सेशन हम समाप्त करते हैं। हम सब हमारी आंखें बंद रखें। आबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आबा, हम सबको ये याद दिलाने के लिए और हमें सीख देने के लिए, हमारे जीवन में चाहे बहुत सारे चीजें हैं या नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं या नहीं हैं, मगर सर्व उत्तम, सबसे ज्यादा फोकस और आपको ही, आपके ऊपर ही केंद्रित रखते हुए प्रभु यीशु हम हमारे जीवन को चलाएं, क्योंकि आपने ये जीवन, ये शरीर, ये आत्मा, ये मन आपने आपके लिए बनाया है प्रभु यीशु। और जब ये शरीर, ये आत्मा, ये मन आपके लिए जब वो उपयोग होता है, प्रयोग होता है, प्रभु हम देखते हैं जो जीवन में जो दुनिया की वस्तुएं जो हमको, हमारे जीवन को नहीं बढ़ा सकती, प्रभु आपका शब्द, आपका पवित्र आत्मा, आपकी कृपाएं, आपके वादे हमारे लिए साहस बनती है, हमारे लिए बल बनता है हमारे जीवन में आगे चलने के लिए। प्रभु हम हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, विशेष के लिए वो भाइयों और बहनों जो कोविड के वजह से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग घर में हैं। प्रभु ये बीमारी से ज्यादा लोग चिंतित हैं, और प्रभु आपने ये सेशन में हमको बताया कि जो व्यक्ति उसके बारे में जब वो सोचता है वो कभी भी प्रभु के योग्य नहीं है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें समझाने के लिए कि हमारे जीवन से ज्यादा, शरीर से ज्यादा आप महत्व रखते हैं, और जब हम आपको बढ़ावा देते हैं प्रभु चंगाई ऐसे ही मिलती है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति के आंखें खुले, ताकि हर एक व्यक्ति आपको जाने और प्रभु यीशु को उनके जीवन में स्वीकार करें, उनके परिवार में स्वीकार करें, और उनके जीवनों में आपकी चंगाई और सामर्थ अनुभव करें। और जो दुश्मन जो उनके मन को अंधा बना रहा है, यीशु मसीहा के नाम से हम उसे धुतकारते हैं पिता परमेश्वर, और आपके दूतों को हम भेजते हैं प्रभु, आपके सेवकों को प्रभु उनके घरों में हम प्रार्थना करते और विश्वास करते हैं
कि वो जा रहे हैं प्रभु, ताकि आपके शुभ संदेश को जानते हुए प्रभु हर एक व्यक्ति के मन के आंख खुले और आपके राज्य में आगे बढ़ावा करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे एक भाई जो उनके वाइफ के कजिन हैं जो पैरालिसिस हैं, in the mighty glorious holy name of Jesus of Nazareth, we cancel that paralysis in Jesus name and command those paralysis to leave every part of the body of that person's body right now in Jesus name, and be healed and be delivered. In Jesus precious name we pray. Amen. So thank you so much मेरे भाइयों और बहनों, कल फिर से मिलते हैं 9 बजे. Thank you. Remain blessed. Good night. Bye bye.